आर्य समाज ने वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में एक विशिष्ट योगदान प्रदान किया है। आर्य समाज के अनुयायियों और उसको बढ़ावा देने वाले महापुरुषों में से एक महात्मा हंसराज जी हैं, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उनके लाला से महात्मा बनने के सफर के बारे में। लाला जी, आपका स्वागत है कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल द्वारा आयोजित वैदिक चेतना शिविर में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि जेवी की स्थापना करने के पीछे आपका क्या प्रयोजन था? मेरा जीवन स्वामी दयानंद सरस्वती जी से बहुत प्रभावित हुआ है। उनकी स्मृति में एक शिक्षा के साथ साथ अपनी प्राचीन संस्कृति की शिक्षा देने वाला एक विद्यालय खोलने की चर्चा हुई। इसी कारण मैंने सन 1886 में एक दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल बनाया। यह डीएवी स्कूल एक बहुत बड़ी स्थापना की है। अब मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि लाला जी, इतनी कम उम्र में मुख्य अध्यापक का पदभार संभालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। तो क्या कारण था कि आपने यह चुनौती स्वीकार की? जी, सही कहा आपने। यह चुनौती बहुत बड़ी थी। इसका कारण था युवाओं को जोड़ना। युवा वर्ग की प्रेरणा एक युवा ही हो सकता था, और धन की कमी के कारण हम किसी को बाहर से बुला नहीं सकते थे। इसलिए मैंने स्वयं को प्रस्तुत किया। यह एक उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक है और युवाओं को भी इससे बहुत प्रेरणा मिली है। तो अब हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपने असहयोग आंदोलन के समय जेवी कॉलेज को बंद करने का विरोध क्यों किया? देखो, शिक्षा या स्कूल किसी आंदोलन का भाग नहीं हो सकते। उन्हें राजनीति से दूर रखना चाहिए और उनकी शिक्षा का नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा महात्मा जी आपने कि विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रहकर ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। महात्मा जी, अब यह बताइए कि आपको उच्च स्तर का सरकारी अफसर का पद बड़ी आसानी से मिल सकता था, फिर भी आपने अवैतनिक रूप से मुख्य अध्यापक का पदभार संभाला। इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? देखो, मेरे लिए रुपए पैसे का महत्व कभी रहा ही नहीं। मैंने वैदिक धर्म का प्रचार करना और नव युवकों में शिक्षा के नैतिक मूल्यों के उत्थान को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। बस इसी समर्पण का भाव इसके पीछे था। अब समझे हम। तो महात्मा जी, शिक्षा के साथ साथ आप प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप में जनमानस की सहायता करते थे, फिर भी आप थकते नहीं थे क्या लाला जी? और इस ऊर्जा के पीछे आपका क्या प्रेरणा थी? थकावट? अपनों की सहायता करने में कोई थकान नहीं होती। फिर मैंने तो अपना जीवन ही लोक कल्याण को समर्पित कर दिया था। और रही बात मेरी प्रेरणा की, वो तो सदैव स्वामी दयानंद ही रहे हैं। बस उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता रहा हूँ। महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा जी, आपके द्वारा बताए गए इन मूल्यों के लिए धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आपके जीवन से प्रेरित होकर हमारा युवा वर्ग लोक कल्याण की ओर प्रेरित हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।